प्यारे बच्चों, आज हम इस टॉपिक में आपको बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछली वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि एक ध्रुव के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे कुछ दूरी पर रखे हुए बिंदु पर। अब हम द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा भी आपको बता दी थी। तो यहाँ पर दो स्थितियों में हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। और वो होती हैं, वो स्थितियां होती हैं अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, जिसको कहते हैं एक्सियल और एंड ऑन पोजिशन, और दूसरी स्थिति निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति, इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। तो आज हम पहली अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति के बारे में बात करेंगे। इस स्थिति में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकालने जा रहे हैं। तो देखिए, यह है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। ए और बी बिंदु पर हमने ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और दोनों के बीच की दूरी 2L है और इसका मध्य बिंदु O है। तो O से A की दूरी L और O से B की दूरी L, आधी आधी दूरी हो गई, और इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव होता है, और इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ये हमने पिछले टॉपिक में बताया था आपको, वो होगा P, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, P बराबर 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। उसी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल हम इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति मानो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है एक्स अक्ष, उसी रेखा पर, ये रेखा है मानो ये से बी को मिलाती हुई ये सारी रेखा इधर के लिए, ये एक्स एक्सिस है इधर के लिए। तो इसी पर कोई बिंदु हमने सी ले रखा है, और सी बिंदु पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो इसका मतलब हमने कहां पे करनी है? अक्षीय स्थिति में करनी है, अक्ष पर है वो बिंदु सी, वहां पे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण ज्ञात करनी है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब पूरे के कारण, इसके कारण। तो पूरे के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम माना वैद्युत द्विध्रुव से इस सी बिंदु की दूरी मान लेते हैं r। वैद्युत द्विध्रुव से मतलब उसके मध्य बिंदु से, न तो हम इससे ले सकते हैं न तो इससे ले सकते हैं, मध्य बिंदु से ले लेंगे। तो यहां से इसकी दूरी r है सपोज, ठीक है। तो प्लस क्यू से सी की दूरी कितनी हो जाएगी? r ये है, और l यहां से यहां तक है, तो इसका मतलब r में से इतना l कम हो गया। तो यहां से अगर हम यहां तक की दूरी देखते हैं, यहां से लेकर यहां तक की दूरी प्लस क्यू से सी की दूरी ये हो जाएगी आपकी r माइनस एल, और वैसे ही माइनस क्यू से और सी की दूरी हो जाएगी r प्लस एल। r यहां से यहां तक और l इतना और हमने जोड़ दिया, तो r प्लस एल ये दूरी हो गई। अब मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि अलग अलग एक एक करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। पहले प्लस क्यू के कारण सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, और फिर माइनस क्यू के कारण सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, और दोनों को फिर चिन्ह के अनुसार जोड़ करके और कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण सी बिंदु पर निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे होता है कि पहले प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण माना बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर E1 से लेते हैं, माना E1 है, तो E1 बराबर हो जाएगा किसकी परिभाषा से? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एक ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, जो मैंने पिछली बार बताया था। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q बटे
और यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये हमने निकाल दी थी, का स्क्वायर, आर माइनस एल का स्क्वायर। और इसकी दिशा किधर के लिए होगी, ये प्लस, और यहां पर इससे प्लस से बाहर के लिए दिशा होती है, ये E1, ये है E1, प्लस से बाहर के लिए दिशा और माइनस से अंदर के लिए दिशा। ये E2 जो होगा इसके कारण होगा, अभी आगे निकालेंगे हम। तो E1 का मान ये हो गया, और इसकी दिशा किधर से होगी, O से C की तरफ, ये लीजिए यहाँ पे, O से C की ओर, C की ओर इसकी दिशा ये हो गई। अब हम माइनस क्यू के कारण भी निकालते हैं इसी प्रकार से। माइनस क्यू के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम E2 मान लेते हैं, E2, तो E2 बराबर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ही है, वो भी क्यू मान इसका बटे, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी क्या है, अब ये है R प्लस एल, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर। उसी सूत्र से, क्योंकि हमने एक ध्रुव के कारण आपको बताया था कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टा R स्क्वायर होता है, ये हमने पिछले टॉपिक में बताया था। एक ध्रुव के कारण मतलब वो आवेश और उससे उस बिंदु की दूरी का वर्ग, तो यहाँ पे भी वही है, वो आवेश जैसे धनावेश से निकाल रहे थे वो आवेश, और उससे उस बिंदु की दूरी का वर्ग, ये माइनस के कारण प्लस के कारण ये वाला, ये हो गया दोनों E1 और E2। और इसकी दिशा किधर होगी, माइनस क्यू से C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर के लिए होगी, माइनस की तरफ, प्लस से बाहर की तरफ होती है और माइनस से उसी की तरफ होती है। तो ये E2 जो मैंने यहाँ पर दिखा भी रखा है, इंडिकेट कर रखा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C से O की ओर। ठीक, अब इसमें चूंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 का मान ज्यादा होगा, चाहे आप यहां से देख लो कि इसके कारण यहाँ पर जो तीव्रता होगी, बल, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी नजदीक है। और इससे जो आकर्षण लगेगा वो क्या लगेगा, ज्यादा कम लगेगा, तो यहां से ये वाली E2 का मान कम होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सिंस E1 ग्रेटर देन E2, दिख रहा है साफ साफ कि E1 ग्रेटर देन E2, क्योंकि E1 का मान यहाँ पे सब कुछ वही है, यहाँ पे R माइनस एल है, मतलब कम है, और कम का वर्ग और कम से भाग देंगे तो ये E1 ज्यादा हो गया, और ये ज्यादा है R प्लस एल, ये ज्यादा, और ज्यादा का वर्ग और ज्यादा से भाग देंगे तो E2 का मान कम हो गया। तो E1 ग्रेटर देन E2, और दोनों किस में है, एक ही लाइन में, विपरीत दिशा में है, एक ही लाइन में, E1 इधर E2 इधर, तो कुल तब हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको माना हम E मान लेते हैं टोटल को, तो E1 बराबर आपका E बराबर E1 माइनस E2, E1 उधर ज्यादा है, E2 इधर कम है, तो E1 में से E2 घटा दिया तो वो होगी, क्योंकि अलग अलग दिशा में, एक ही दिशा में होंगे तो जुड़ जाते, लेकिन अलग अलग दिशा में इसलिए घट गई। और दिशा किधर होगी इसकी, जिधर E1 जो बड़ा है E1 उधर होगी, लास्ट E की दिशा उधर के लिए होगी, प्लस क्यू से बाहर के लिए होगी। तो E1 बराबर E1 माइनस E2। अब इसमें हम E1 और E2 का मान रखते हैं, तो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में मिल जाएगी। तो देखिए कैसे, और E बराबर E1 का मान था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और Q बटे R माइनस एल स्क्वायर, और माइनस E2 का मान यहाँ पर मिटा देता हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R प्लस एल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब इसको इसी प्रकार सॉल्व करते रहेंगे आगे, तो ये बराबर हो जाएगा, हम यहाँ पे Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन ले लेते हैं, एक जैसा है, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन ले लिया, और अंदर बच गया आपका
इधर तो बच गया 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ बच गया 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये बराबर हो जाएगा इज इक्वल टू Q/4πε0 के, इसका एलसीएम हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर इंटू r प्लस एल का स्क्वायर, और इससे इसको डिवाइड किया तो क्या बचा, केवल r प्लस एल का होल स्क्वायर, और r प्लस एल का होल स्क्वायर को 1 से गुणा किया तो ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस इससे इसको डिवाइड किया तो ये भागफल आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q/4πε0 के। अब इसको खोल दीजिए, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र से r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl ये हो जाएगा, माइनस चूंकि माइनस है तो अभी ब्रैकेट रखिए यहाँ पे, फिर इसको खोल दीजिए r स्क्वायर माइनस प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2rl ये हो जाएगा, और बटे ये इसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं r माइनस एल फिर r माइनस एल और इसको r प्लस एल और r प्लस एल मतलब इनटू ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं आप पता चलेगा आपको क्या क्यों लिख रहे हैं हम आगे इसको इस प्रकार से, इसको कहते हैं मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, ताकि हमें ठीक से जो हम ड्राइव करना चाह रहे हैं वो मिल जाए। तो ये हो गया, और E बराबर ये पूरा वही निकल रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण C बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है, उसको हम आगे आगे करते जा रहे हैं। तो ये हो गया Q/4πε0 के। अब इसको देखिए, इसको खोल दीजिए, फिर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, और माइनस जब इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस r स्क्वायर, फिर ये भी माइनस एल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा प्लस 2rl, और बटे इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको और इसको एक साथ लिख लो, इन दोनों को एक साथ लिख लो और इसको एक साथ लिख लो। तो मैं इसको डिटेल से लिख रहा हूँ r माइनस एल और r प्लस एल, फिर r माइनस एल और r प्लस एल। तो ये अब ऊपर देखिए क्या कट रहा है, ये माइनस आर स्क्वायर ये प्लस आर स्क्वायर, ये माइनस एल स्क्वायर ये प्लस एल स्क्वायर, तो ये बच गया, और E इज इक्वल टू Q/4πε0 के 2rl प्लस 2rl 4rl। ठीक है, आगे तो सब कट गया, ये दिख रहा है ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इसलिए 4rl अपॉन r माइनस एल इंटू आर प्लस एल। ये किसका फॉर्मूला है, ये है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ से यहाँ तक कितना, ये भी वही चीज है, ये भी फिर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का फॉर्मूला है। कितना आ गया, अब देखिए, और E इज इक्वल टू Q/4πε0 के 4rl अपॉन, इसको लिख देंगे हम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। बस जैसे जैसे हमको मिलता जा रहा है हम वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं। ये डेरिवेशन चाहे 2 पन्नों में जाए, 3 पन्नों में जाए, 4 पन्नों में जाए, इसमें कहीं भूल नहीं सकता अगर हम बिल्कुल टेक्निकली एक वन बाय वन सॉल्व करते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे, तो ये हम भूल नहीं सकते इस प्रकार से। ये हो गया, अब देखिए इसको और आगे चलते हैं। और E बराबर ये हो गया आपका, अगर 4 ये हो गया आपका 4QRL बटे 4πε0 के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और
E इज इक्वल टू, इसको हम इस 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और आपको पता भी चलता जा जाएगा कि क्यों लिख रहे हैं हम इसको 2 इंटू 2 टू 4, 2 इंटू 2 क्यू आर एल, और अपॉन बाकी सब वही चीज है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमने क्यों लिखा होगा इसको, और E बराबर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 क्यू एल, 2 क्यू एल, और फिर इंटू आर अलग से लिख लो। इसको हमने अलग एक साल ले लिया क्योंकि 2 क्यू एल बराबर P होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये मान रखने जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो इतना, और बटे ये बाकी है ही 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और E इज इक्वल टू 2, इसकी जगह P रख दो और इसकी जगह ये R है, और बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं आप, सिंस P इज इक्वल टू 2QL, ये लिख। अब यहाँ पर यदि ये L है, जो L का मान R के सापेक्ष बहुत कम है, अब वैसे भी है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इफ L इज लेस देन R, L मतलब द्विध्रुव के दूरी का भी आधा, द्विध्रुव के बीच की, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी पूरी 2L होती है, उसका भी आधा ये L जो है इस R के सामने बहुत कम है, उसके सामने बहुत कम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि L टेंस टू 0, उसको 0 मान सकते हैं, इसको टेंस का साइन बोलते हैं, इज इक्वल टू 0 भी नहीं ले सकते हम इसको, 0 भी नहीं है वो, लेकिन उसके सामने 0 है, R के सामने हम उसको 0 मान सकते हैं, अगर वो R के सामने है तो। अगर अलग से L होता तो हम इसको 0 नहीं मान सकते, लेकिन यहाँ पे देखो R है, R के साथ है, चाहे जुड़ा है चाहे घटा है चाहे जो है, लेकिन R के साथ है, इसलिए हम इसको यहाँ पे 0 मान सकते हैं। वो कम है अगर उसके सामने तो L को 0 मान देंगे इस समीकरण में, तो ये आपके ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण E बराबर 2PR बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ केवल क्या रह गया, R स्क्वायर रह गया, और ये तो हमने 0 मान दिया, तो R स्क्वायर का स्क्वायर, और इज इक्वल टू हो जाएगा 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R की पावर 4, R स्क्वायर की स्क्वायर तो R की पावर 4, और इसको फिर एक R से ये कटेगा तो क्या रहेगा, 3 पावर रह जाएगी, तो ये बराबर हो जाएगा 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R की क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि E का मात्रक हमने आपको बताया था न्यूटन प्रति कूलाम। तो लास्ट में हम ये लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये निकल गया आपका अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धन्यवाद।